काफी टाइम से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। लोग इनकी शादी को लेकर कई अटकलें भी करते रहते हैं कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है क्या, जिस पर खुलासा करते हुए हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और अपना रिएक्शन दिया। इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। खुद के घर में ही अलग रहने के सवालों पर जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फेमिनिज्म सिंबल कोई भी इस तरह से बनना नहीं चाहता है, बस ये तो खुद हो जाता है। इस तरह की जिंदगी कोई नहीं चाहता है। सबको अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पसंद है। कौन भला अपने परिवार से दूर रहकर खुश रहता होगा। हर औरत को पति और बच्चों के साथ सामान्य जीवन चाहिए होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते हैं। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों का अकेले ही पालन किया, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे साथ हर जगह पर थे। उस जगह पर भी थे जब मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सब हो जाएगा। बता दें, धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की तब वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। बीते दिनों हेमा मालिनी ने अपने 45वीं सालगिरह पर धर्मेंद्र के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए अपने बिताए दिनों को याद किया और सालगिरह पर अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ बातें भी बताई। हेमा ने कहा, धर्मेंद्र के साथ अगर पारंपरिक तरीके से शादी होती तो जिंदगी कुछ और होती या नर्क बन जाती। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं और फिर ये हमेशा रहता है। पारंपरिक होना शायद मेरे लिए नहीं बना था और यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी पारंपरिक होती तो शायद कुछ नहीं होता। आज मैं फिल्में भी कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, अलग अलग जगह पर जा रही हूँ, राजनीति से जुड़ी और शायद पारंपरिक जिंदगी में ये सब नहीं होता। हेमा ने अपनी शादी की 45वीं सालगिरह पर अपने दिल की बातें कही। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी की निजी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर इतना प्यार दिया। 45 साल की यात्रा बेहद खूबसूरत रही और हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के किस्से कौन नहीं जानता है। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने सारी हदें ही पार कर दी थी। आज बुढ़ापे में इनकी लव स्टोरी को सुनकर लोगों को हंसी भी आती है और धर्मेंद्र खुद उस किस्से को याद कर शर्म से लाल हो जाते हैं। जब हेमा मालिनी और इनकी पूरी टीम शूटिंग के लिए चेन्नई गई हुई थी, सभी को होटल का पर्सनल रूम मिला था, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने एक ही रूम लिया था। अब इनकी लव स्टोरी उस वक्त हर सेट पर सभी को पता थी, डायरेक्टर को भी पता था और वो इनकी फिर लेने के लिए इनके रूम में चले गए। दोनों को एक साथ रोमांस करते थे। डायरेक्टर हंसने लगे और मजाक बनाने लगे, जिसके बाद धर्मेंद्र सिचुएशन को हैंडल करने में लगे और हेमा मालिनी शर्म से नजरें झुकाए बैठ गई। काफी दिनों तक सेट पर इनका मजाक बनता रहा। कई बार तो धर्मेंद्र मजाक से तंग आकर सेट पर हाथ भी उठा चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी हेमा के बारे में एक शब्द गलत सुनना पसंद नहीं था। लेकिन इसकी वजह भी धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी और 4 बच्चे थे। फैमिली होते हुए भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पाने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे। कई सारी खूबियों से बनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जिन्हें पूरा जहां पसंद करता है, लेकिन हेमा मालिनी किसे पसंद करती हैं और किसे नहीं, वो बात भी उनके फैंस के लिए बहुत मैटर करती है। वैसे तो हेमा मालिनी ने आज तक अपने उस ससुराल के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जिस ससुराल ने हेमा को आज तक नहीं अपनाया। तो सोचिए, कोई ऐसा हो सकता है जिससे वो पसंद न करती हो। जी हाँ, एक एक्टर है जिसे हेमा मालिनी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो है राजेश खन्ना। इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के लिए लड़कियां जान दिया करती थी, लेकिन हेमा मालिनी को राजेश खन्ना की आदतें बहुत बुरी लगती थी। हेमा मालिनी ने कई बार जिक्र किया कि राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान सेट पर बहुत लेट आया करते थे क्योंकि वो सुपरस्टार थे और अपने मन से फिल्में किया करते थे और उस वक्त हेमा मालिनी करियर की शुरुआती दौर पर थी। ऐसे में हेमा मालिनी कुछ बोलती तो नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजेश खन्ना पर बहुत गुस्सा करती थी। फिलहाल आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके और हेमा के संबंधों को जानकर उनके फैंस अपनी राय जरूर देते रहते हैं। धर्मेंद्र अपने लाडले पोते पर सारा प्यार लुटाए जा रहे हैं। वैसे तो धर्मेंद्र के और भी पोते पोती नाती नातिन है, लेकिन इस वक्त धर्मेंद्र जी सबसे ज्यादा लाड प्यार करण देओल पर लुटा रहे हैं। अभी करण देओल की शादी हुई और करण देओल घर में सभी बच्चों में बड़े भी हैं, तो धर्मेंद्र इस वक्त पूरा फोकस करण देओल पर दे रहे हैं। पहले धर्मेंद्र ने करण को जू में एक बंगला गिफ्ट किया और अब एक और तोहफा दिया जिसमें कई शादियां हो जाएंगी या यूँ कहें कि 10-20 लग्जरी गाड़ियां भी आ जाएंगी। जी हाँ, अब धर्मेंद्र ने पोते करण को दुबई में एक
एक आलीशान बंगला गिफ्ट किया। आखिर धर्मेंद्र सारा प्यार करण पे ही लुटाएंगे, बाकी बच्चों को क्या क्या देंगे, इस बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इस मामले में हेमा मालिनी को भी खींच लिया। लोगों के सवाल हैं कि हेमा मालिनी की बेटियों की भी शादी हुई थी, तो धर्मेंद्र ने उन्हें क्या दिया, या फिर उनके संग सौतेलेपन वाला व्यवहार करते हैं। और जब सौतेलेपन की बात आई तो हेमा मालिनी आग बबूला हो गई। हेमा ने कहा, मेरे और मेरी बेटियों के लिए धर्म जी का प्यार ही बहुत है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सनी देओल बॉबी देओल भी एक बार मारपीट कर चुके हैं और इसका खुलासा खुद सनी बॉबी ने यमला पगला दीवाना 3 के प्रमोशन के दौरान किया था। सनी के 2.5 किलो के हाथ का डायलॉग कई बार सुना गया। इस डायलॉग से बॉबी को याद आया कि सनी भाई एक बार उन पर भी हाथ उठा चुके हैं। स्कूल के दिनों में शिकायत आने पर सनी ने बॉबी को पीट दिया था। देओल परिवार के कई किस्से हैं जो आज तक लोगों को पता नहीं चले, लेकिन हेमा मालिनी के बारे में भी कई बार सनी बॉबी से इंटरव्यू में पूछा जाता है तो सनी तो कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन बॉबी से कंट्रोल नहीं होता। और शायद इनके सवालों के लिए सनी बॉबी के संग धर्मेंद्र भी जाते हैं। धर्मेंद्र हर सवाल का जवाब एकदम सटीक देते हैं। धर्मेंद्र ने इंटरव्यू में बताया था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं, मेरे लिए कोई पराया नहीं, और इस बात की गवाही हमारा गुजरा जमाना देता है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी काफी समय बाद मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। हेमा जी ने अपना लुक बेहद ही सिंपल रखा था। उन्होंने पिंक सूट पहना था और साथ ही लुक को बिंदी और वॉच के साथ पूरा किया। साथ ही हेमा मालिनी ने मीडिया को मुस्कुराते हुए पोज भी दिए और कमेंट पर लोग इन पर खूब प्यार लुटाते दिखाई दिए। कोई बोलते दिखा 75 साल की उम्र में भी हेमा मालिनी की खूबसूरती वही बसंती वाली है। अगर आज भी हेमा मालिनी को मंच पर बसंती का रोल करने को बोला जाए या फिर तांगे पर डांस करने को बोला जाए तो हेमा मालिनी आज की हीरोइनों को पीछे कर देंगी। हेमा मालिनी हाल ही में डांस रियलिटी शो में पहुंची थी और वहां हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म के कई गानों पर डांस किया, जिसे देखकर लोग चौंक गए। हेमा मालिनी नहीं बल्कि उनसे 12 साल बड़े धर्मेंद्र तो 88 की उम्र में यमला पगला गाने पर जब नाचते हैं तो खुश हो जाते हैं। इस गाने पर धर्मेंद्र को पागलों की तरह नाचते देखा गया, हाथ पैर रोकने का नाम ही नहीं लेते हैं। यूँ तो हेमा मालिनी का नाम कई एक्टर के संग जुड़ा, लेकिन हेमा मालिनी के दिल में शुरू से ही धर्मेंद्र जी ही थे। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी के पर्चे हर तरफ छपे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कोई ऐसा वक्त था कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी को छोड़कर सेट पर किसी और एक्टर के संग बातें किया करती थी, शूटिंग भी नहीं करती थी, सिर्फ बातें करती थी। ऐसा खुद हेमा मालिनी ने 10 कदम के सेट पर खुलासा किया। हेमा मालिनी की मुलाकात इस सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा से हुई तो उन्होंने पुराने दिन याद किए। हेमा ने बताया कि वो पूरे दिन में कई शिफ्ट में काम किया करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि उनके को स्टार शत्रुघ्न सिन्हा है तो वो टेंशन फ्री हो जाती थी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा मौज मस्ती करते थे। कब पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाती थी किसी को पता भी नहीं चलता था। वो सपोर्टिव थे और एक्टर्स का साथ भी दिया करते थे। हेमा मालिनी को उनके संग काम करने में बहुत मजा आता था और कम वक्त में पूरी शूटिंग हो जाती थी, मिनटों में डायलॉग और एक्टिंग हो जाती थी, फिर ये घंटों सेट पर बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे।